हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डॉक्टर शैलजा एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ जेनेटिक मैप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेनेटिक मैप्स, जिन्हें हम लिंकेज मैप और क्रोमोसोम मैप भी कहते हैं, एक ऐसा टूल है जो कि बताता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो आपस में कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है और क्या फ्रीक्वेंसी है उनकी रिकॉम्बिनेशन होकर इनहेरिट होने की। एल्फ्रेड स्टूडवन, जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे, वॉज द फर्स्ट वन टू स्टडी द जेनेटिक मैप्स। जेनेटिक मैप्स में हमारे जो जीन्स होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, मतलब कि वो क्या रहेंगे, एक लाइन में प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, जीन ए हो गया, ये हमारा जीन बी हो गया, ये हमारा जीन सी हो गया। तो मतलब कि जो जीन मैप्स में जो हमारे जीन्स हैं वो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है इन सेंटीमॉर्गन। जैसे हमारे पास सेंटीमीटर्स होते हैं स्केल में, वैसे ही जेनेटिक मैप्स में होता है CM। और डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स को हम परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि फाइंड आउट द परसेंट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B, तो मतलब कि वो क्या पूछ रहा है कि A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। सो जेनेटिक मैप्स में डिफरेंट जीन्स जो रहते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं सेंटीमॉर्गन्स में। जेनेटिक मैप्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि जो हमारे दो जीन्स हैं उनमें कितनी फ्रीक्वेंसी है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं अगर हमें बताया जाता है कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स इज 80%, मतलब 80%, मतलब कि अब अगर हमारे पास दो जीन्स हैं, लेट्स से एक जीन ए है एक जीन बी है, 80% यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हम मान लेते हैं ये क्या हो गया, 80%। अब अगर ये दूर प्रेजेंट है तो मतलब कि इनके अंदर क्या है, लिंकेज कम होगी और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर बोला जाता है कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज 20%, यानी कि जो हमारे पास दो जीन्स हैं, ए जीन और बी जीन, वो बहुत पास पास लोकेटेड है, तो इसमें क्या है, लिंकेज की पॉसिबिलिटी हाई है और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारे जेनेटिक मैप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कैलकुलेटिंग द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, ये पता लगाने में कि दो जीन्स जो हैं वो आपस में उनकी इनहेरिटेंस कैसे होगी। ये हम क्या सारा का सारा पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मैप्स। जीन मैपिंग की हेल्प से ही आगे बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड डिजीजेस को डायग्नोज करने में हेल्प होती है। पैटर्निटी टेस्ट, क्रिमिनल केसेस परफॉर्म करने में जेनेटिक मैप्स और लिंकेज मैप्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक मैप्स। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इसके ऊपर नीट में बहुत सारे MCQs बनते हैं। सो नाउ विल हैव अ लुक एट द वेरियस पैटर्न्स ऑफ MCQs विच आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। सो नाउ स्टार्टिंग विद द MCQs, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक लीनियर क्रोमोसोम में मैप डिस्टेंस दिया गया है बिटवीन 4 लोकाए एज, ये सारा का सारा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जिन दो जीन्स के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उनको हमने लीनियरली ड्रॉ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच में सबसे मैक्सिमम है 10%, तो A और B बनाने हैं यहाँ पर। दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, इनके बीच में मैक्सिमम कितना है, 10% है। ठीक है, देन वो बोल रहा है कि A एंड D के बीच में रह रहा है 3%, सो दिस इज़ A एंड दिस इज़ D, ये हमने मान लिया कितना है, ये 3% है। B और C के बीच में 4%, तो ये हमारा B हो गया। यहाँ से मान लो C मान लिया, तो B और C के बीच में कितना है, 4% है। एंड A एंड C, बिटवीन A और C उसने कितना बोला, कितना है, 6%। A एंड C इज 6%। अब क्वेश्चन में क्या है, द क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बिटवीन C एंड D, इसका पता लगाना है हमने कि C और D के बीच में कितना है। तो हमने सबसे पहले पता है हमें कि टोटल A और B के बीच में 10% था, ये अगर 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 3%, क्योंकि 5 6 7 10 - 7 3%, सो द आंसर विल बी 3%। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होते हैं, एक लाइन बनानी है और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उनको हमने एक्सट्रीम एंड्स पे लिखना है एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है। होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी दी गई है बिटवीन द वेरियस जीन्स और हमें इन जीन्स का क्या निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, सो लेट्स सी। अब अगेन जो सबसे मैक्सिमम है वो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम एंड्स पर लिख लेंगे। सो A यहाँ पे हमें 29% दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे A एंड यहाँ पर हम डाल देंगे D, ये कितना हो गया, 29%। ठीक है, देन फिर हम
स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। ए और सी के बीच में कितना है 5%, तो दिस इज़ 5%। बिटवीन बी एंड सी इज़ 15%, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे बी हो गया, बी एंड सी इज़ 15%, ठीक है। देन बिटवीन बी एंड डी इज़ 9%, ये कितना हो गया 9%, ठीक है। सी एंड डी, अब अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये कितना हो गया, ए और सी के बीच में था 5, इसके बीच में 15, तो 20 प्लस 9 29%। तो कुछ कुछ समझ आ रहा है कि सीक्वेंस हमारी यही रहेगा। लास्ट देख लेते हैं, सी एंड डी के बीच में, 24% बोला गया, तो अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करें 15 प्लस 9 24 ही बनता है। सो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या आएगा, ए सी बी डी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम एंड्स पे लिखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्मॉल वंस, ठीक है। जैसे पहले हम 5 फिर 9 और फिर हम कैलकुलेट करेंगे जितना भी हमें दिया गया है, अगर वो सारे के सारे सेम हो रहे हैं देन दैट मैचेस द सीक्वेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न। थर्ड क्वेश्चन, जेनेटिक मैपिंग डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करते हैं जेनेटिक मैपिंग की, रिलेटिव पोजीशन क्या है जीन्स की क्रोमोसोम पर, या फिर सीक्वेंस क्या है जीन्स का क्रोमोसोम पर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं, नंबर ऑफ जीन्स भी नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन भी नहीं, तो बचा क्या बी। तो रूल आउट करके भी हम आंसर अपना पता लगा सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप डिस्टेंस इज, क्या होती है सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और जेनेटिक मैप डिस्टेंस को हम और क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और जेनेटिक मैप डिस्टेंस को हम और क्या बोलते हैं, परसेंटेज क्रॉस ओवर। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है परसेंटेज क्रॉस ओवर क्या होता है, तो वो क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस, एंड इट वाज गिवन बाय स्टूडेंट ने हमें जेनेटिक मैप्स की डिस्कवरी कराई थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो घूम फिरा के आते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, वन मैप यूनिट रिप्रेजेंट्स, तो वन मैप यूनिट यानी कि जो हमारा 1 सेंटीमॉर्गन, वन मैप यूनिट को हम और क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमॉर्गन, यानी कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। वो क्या बताता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो कितना होगा 1%, ठीक है। तो वन मैप यूनिट रिप्रेजेंट्स 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 6 मैप, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है 6 मैप यूनिट्स, यानी कि हम मान लेते हैं हमारा ए है, ये बी है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहने वाला है 6 मैप यूनिट्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसको बोलेंगे 6 मैप यूनिट्स है इनके बीच का डिस्टेंस, या 6 सेंटीमॉर्गन है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी इनकी क्या रहेगी फिर 6%, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% recombination frequency. So this is a very short but important topic, and this is all about genetic mapping. If you like the video, then do not forget to like and subscribe.